कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान वर्षा यूट्यूब के माध्यम से, और आप हमारी सारी वीडियोस को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और नित्य हम आपको हर महीने की 2 एकादशियाँ ज़रूर बताते हैं, और कैलेंडर के मुताबिक ये जून की हमारी जो एकादशियाँ चल रही है, और अब हम जो एकादशी जून में जो होगी उसकी भी कथा आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और इससे पूर्व हम जो है मंगलाचरण करेंगे, फिर आप इस कथा को ज़रूर श्रवण करेंगे। आइए मंगलाचरण में जुड़ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। आइए अब हम एकादशी व्रत की कथा, आषाढ़ मास की जो एकादशी है योगिनी नाम से मशहूर है, इस एकादशी की बड़ी सुंदर कथा है, हम आपके सामने रखते हैं। एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्णा पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया इसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए एक सनातन नौका के समान है, और तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीरज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव का भगत था और भक्ति में तत्पर रहने वाला प्रेमी था। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। यानी कि उसकी ड्यूटी थी कि हर रोज़ जो है माली जी जो था वो कुबेर, उसको जो राजा था उसको हर रोज़ फूल तोड़ के लाकर दिया करता था। तो वो राजा जो था वो भगवान शिव की उससे पूजा किया करता था। ये उसकी जो है नौकरी थी। हे माली जी पत्नी उसकी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालक्षी था। वे यक्ष काम पाश में अद्भुत होकर सदा अपनी पत्नी में ही आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेम माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही बैठ गया और पत्नी के प्रेम का समाधान करने लगा। अतएव कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्हें दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर और सेवकों से पूछा कि यक्ष दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है वो फूल देने? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वे तो पत्नी के काम में व्यस्त हो गया है और इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है।
उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया और तुरंत ही हेममाली को बुलाने का संदेशा भेजा। और ये जानकर हेममाली जी के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे और वे आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तब वे बोला, हे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने भगवान की अवज्ञा की है। अब अतएव क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रतिमा से विकुल होकर इस स्थान से तू भ्रष्ट होकर अत्यंत चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वे उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था और क्रोध से सारा शरीर पीड़ित हो गया था। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से लेकिन उसने पूजा तो की हुई थी भगवान शिव की, सुमन शक्ति लुप्त नहीं होती थी उसकी, और पापों से दबा होने पर भी वे अपने पूर्व काल को याद करता था। इधर उधर घूमता हुआ वे एक पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी शिखर पर गया। वहां उसने तपस्या के पुंच मुनिवर मार्कुंडेय ऋषि का दर्शन हुआ। पाप कर्म यज्ञ से दूसरे ही मुनि ने वे चरणों में प्रणाम किया और मुनि मार्कुंडेय ने उसे भय से कांपते हुए देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलवाकर कहा, तुझे कोढ़ रोग ने कैसे घेरा है? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है और मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सेवन गमन के सुख में फंस गया जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान न रहा। अतएव राजा धीरज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शराप दे दिया, जिसमें क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रतिमा से बिछड़ गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कार्य के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वाभाविक परोपकार में ही लगा रहता है, तो मुझ पे भी दया कीजिए, कृपा कीजिए कि मेरा कोढ़ कैसे समाप्त होगा और मैं इससे कैसे बचूं। संत बड़े परमारती शीतल माँ को अंग, अरे तपन बुझाए औरन की दे अपना रहे। तो संत महात्मा ऐसे होते हैं कि जब अगर आप उनकी शरणागति में जाते हैं तो ज़रूर न ज़रूर आपका वो कल्याण करते हैं। तो ये शरणागति में चला गया मार्कुंडेय ऋषि की। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कुंडेय ऋषि ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण पद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्णा पक्ष में योगिनी एकादशी व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान कृष्ण ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली ने डंडे की भांति मुनि के चरणों में वे गिर पड़ा और मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ और मार्कुंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कहने के मुताबिक उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वे पूर्ण सुखी हो गया। और श्रेष्ठ ये योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो व्यक्ति
1000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत रखता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये योगिनी एकादशी की कथा थी, बड़ी सुंदर कथा थी और ज़रूर आप इसको सुनिएगा और हमारे चैनल को देखिएगा, इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम आपसे विदा चाहते हैं, नए कैलेंडर में आपके सामने आएंगे और नई कथाओं के साथ आपके संग जुड़ जाएंगे। तो हम आपसे विदा चाहते हैं और अगर कोई भूल चूक होगी तो हमें क्षमा याचना कीजिएगा और हमारे इस ज्ञान वर्षा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमः।